राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई अजय वर्मा जी, रिटायर्ड आईपीएस, बिहार कैडर। आईपीएस की नौकरी की है शायद 28-30 साल। वर्मा जी जय श्री राम राम। जय श्री राम बाबा जी। स्पर्श ते, आपको और आपके 33 साल। दर्शकों को जी 33 साल आप आईपीएस रहे जी और 33 साल सिस्टम से लड़ते ही रह गए। करीब दर्शकों को याद दिला दूं कि आपके साथ मैं पहले 3-4 वीडियोस कर चुका हूं और आपकी एक 2-3 वीडियोस आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उस पे हैं। मैं आपको लिंक्स याद दिला दूंगा, आप देखिएगा। अच्छा वर्मा सर, ये जो राहुल गांधी का जो खुलासे हो रहे हैं, इनकी बीवी है, 2-2 बच्चे हैं, इनकी कौन सी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये हालांकि पब्लिक डोमेन में ये बातें दबी छुपी हल्की फुल्की आती रही हैं पहले भी, पर अब ये जो इस समय जो आई हैं, जी इसकी टाइमिंग को लेके आपको मन में कोई खटका नहीं हो रहा कि ये आखिर ये बातें अब क्यों आई हैं? बांग्लादेश से आई हैं। जी क्या इसका बांग्लादेश के कू से कोई संबंध है, या डीप स्टेट से कोई संबंध है, या भारत में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, इन खबरों को इस तरह लीक करने में किसने ये सूचनाएं सारी दी हैं? देखिए बाबा जी, एक्चुअली क्या है कि कौन बेनिफिशियरी होगा। अगर ये पता चल जाता है, दुनिया को स्थापित हो जाता है कि राहुल गांधी की विदेशी पत्नी है, तो राहुल गांधी तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बन सकेंगे। और उनकी पत्नी ने तो भारतीय नागरिकता भी नहीं ली है, बड़ा दिक्कत होगा इनको। फिर दूसरी बात यह है कि अभी इनका दूसरा भी खेल एक शुरू हुआ है कि साहब ये ब्रिटिश नागरिक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं रह पाएंगे। तो इन सारी चीजों से एक ही बात पता चलती है कि ये जो है तो घरेलू खेल, घर के अंदर से ये सारी बातें लीक हुई। ये कांग्रेस में पावर स्ट्रगल का ये बेटा। ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर एक साल के अंदर में रॉबर्ट जी पर जानलेवा हमला हो जाए, कोई अटैक हो जाए या कोई ऐसा कुछ हो जाए, तो मुझे आश्चर्य आपका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है। है। तो मतलब दीदी का भक्त हूँ कि नाक जो है सो उनकी दादी से मिलती है, जिससे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। दूसरी बात है कि पावर स्ट्रगल तो उन्हीं के साथ होगा। सोनिया अम्मा जो है वो तो अब काफी कमजोर हो गई हैं, तो बच्चों की लड़ाई को अब हैंडल नहीं कर सकते। कोर्ट में चलता है दिल्ली में, घर की बात लीक करने के बाद तो कुछ न कुछ उसका रिपरकशन होता है। ये घर की बात है। अब मैं अपनी पत्नी को अगर मान लीजिए बबुनी बुलाऊं, तो ये तो मेरे घर के लोग जानेंगे। उनका ऑफिशियल नेम तो सब लोग जान सकता है, लेकिन घर का नाम तो घर वाले ही जाने। तो जुआनिता जब हो गई, कहाँ से आ, ये तो घर वालों की तरफ से ही दी गई सूचना। मुझे ऐसा लगता है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरी बुद्धि यही कहती है कि ये सूचना तो घर से ही नहीं। और पावर स्ट्रगल होगा आने वाले दिनों में, देखिएगा। अभी प्रियंका जी एमपी बन जाएंगी तो उसके बाद ये पावर स्ट्रगल और स्ट्रॉन्गर होगा। अभी सिद्धारमैया जी को हटाने की बात आ गई कहीं कहीं बीच में। अब तो ये शुरू हो गया, कांग्रेस में उठा पटक ये सब हो। मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने विदेश में शादी की है और बच्चे हैं, और अगर वो मैरिज कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है, हिंदुस्तान में तो नहीं है, ना नहीं।
हिंदुस्तान में जब ये चुनाव लड़ते हैं तो जो एफिडेविट देते हैं उसमें तो ये अनमैरिड लिखते हैं खुद को। जी। अगर विदेश में भी कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है अगर मैरिज, तब तो ये मैरिज अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो लिव इन माना जाएगा। लिव इन में अगर आप बच्चे हैं तो भी आप कहलाते हैं अनमैरिड ही हैं। ये एक टेक्निकल इशू आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये कहीं पर किसी देश में क्या ये मैरिज रजिस्टर्ड है। देखिए एक्चुअली क्या है कि डॉन की बेटी, डॉन की बेटी है, कौन है? उसके पीछे हाँ भी एक वो बेटी जो है, तो जी उनका अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, वहाँ की सोसाइटी परमिसिव है, तरह-तरह की चीज़ें अलाउड है वहाँ, कल्चर है, क्या है। उनकी बेटी भी कोई कमज़ोर थोड़ी होती है, और वो अगर अपने हस्बैंड को ये फ्रीडम देती है कि तुम और महिलाओं के साथ बच्चे पैदा कर लो, तो ये उसका आउटलुक है, हम लोग उसमें कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो गया कि इनकी एक पत्नी ऐसी है जो भारत की नागरिक नहीं है या विदेशी नागरिक है, तो इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का तो सारा चांस खत्म हो जाएगा। नहीं, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं कि वो पत्नी नहीं है सिर्फ पार्टनर है, फिर मोरल इश्यू तो है। टेक्निक नहीं मॉरल। हिंदुस्तान में सर मॉरलिटी आपको लगता है बची है? नहीं, मोरालिटी तो नहीं है, लेकिन हुआ-हुआ करने के लिए तो मसाला है ही। तो हुआ हुआ तो पिछले 30 साल से हो ही रही है गांधी परिवार पे। और पीछे से चले जाइए, हुआ हुआ तो नेहरू के जमाने में भी होती थी। ये बात तो बात तो सही है ऐसे, कि ये सब होता रहा है। क्योंकि मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड। इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन शी सिंपली बिकम्स अ पार्टनर। वो एंजेलिना, पता नहीं कौन सी, एंजेलिना जोली एंजेलिना, थी शायद, हाँ, जोली। ब्रैड पिट की पत्नी। खैर उसके तो बच्चे शायद अडॉप्टेड थे, पर ऐसे बहुत से पुरुष रहे हैं जिनकी जिनकी महिलाओं के साथ रहते रहे, उनके साथ बच्चे थे, 4 बच्चे होते के बाद उन्होंने शादी की। बहुत से ऐसे जिन्होंने शादी की ही नहीं कभी। अब एक मिनट, मेरा नीना गुप्ता। कंफ्यूजन नहीं ना होगा सर, इसमें तो बच्चे भी हो गए ना, विदेशी बच्चे हैं। मेरा जो नहीं, बच्चा नीना होगा गुप्ता उसके अंदर मेरा डीएनए होगा, तो विदेशी बच्चे हैं मेरे। बेशक हैं आपके, मान लिया विदेशी हमने। बच्चा सर रहेगा तो नीना फिर प्राइमरी। नीना गुप्ता नाम की एक फिल्म एक्ट्रेस है। हाँ, है ही। उन्होंने कभी शादी नहीं की और विवियन रिचर्ड्स के साथ उनकी एक बेटी है मसाबा गुप्ता, सारी दुनिया जानती। हाँ, हिंदुस्तान की मोरालिटी को कहां दिक्कत हुई उस नीना गुप्ता की बिन ब्याही मां की बेटी, बिन ब्याही मां की बेटी से? मसाबा नहीं, गुप्ता भी आज हमारे सोसाइटी की सम्मानित सदस्य है, नीना गुप्ता भी हैं, दुनिया को लेक्चर दे रही हैं तो मोरालिटी पे। वो तो इंडियन सिटीजन है ना मसाबा। हाँ है बेशक, पर इनके मां बच्चे तो विदेशी मां नागरिक हैं आज ना। भी शादीशुदा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिना शादी के बच्चा पैदा करना और उसको अपने बाप का नाम देना या नहीं देना, या सिर्फ अपने अपने नाम से पाल लेना, कहीं से भी इलीगल नहीं है, इमोरल हो नहीं, सकता है। वो समस्या नहीं है, समस्या तो पावर स्ट्रगल की है ना। हम हाँ हम तो ये कहेंगे कि साहब इनके घर में 2 विदेशी रहते हैं, तो ये 2 हाँ विदेशी इनके हैं, अपने हैं। वो बच्चों को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, डीएनए मिल जाएगा। तो पत्नी केवल थोड़ी है, बच्चे भी विदेशी हैं। कैसे आप सर, बनेंगे प्राइम मिनिस्टर? इसमें सर मुझे एक ही पॉइंट बड़ा सॉलिड नजर आता है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए यह मुद्दा हो चाहे ना हो, कंडीशंस प्रियंका गांधी, कांग्रेस की पावर स्ट्रगल में प्रियंका गांधी और उनके समर्थक इसको मुद्दा बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए सुब्रमण्यम साहब, स्वामी साहब एक्टिव हो गए, हल्ला शुरू कर दिए कि साहब ये ब्रिटिश नागरिक हैं, भारत सरकार जो है सो गृह मंत्रालय इनको छूट दे रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब एक्टिव फिर हो जाएँगे।
वो तो हो गए हैं उनकी उन्होंने जो याचिका दायर की है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसे पीआईएल सेक्शन में हाई भेज कोर्ट। दिया है, हाई कोर्ट ने, कि वो उसको पीआईएल की तरह सुना जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी तो उसके लिए प्रूफ वगैरह ले आएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि इन केस अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये प्रूव कर ले जाते हैं कि राहुल रॉल विंची भी हैं, उनके पास इटालियन या कुछ अन्य देशों के पासपोर्ट हैं या अन्य देशों की नागरिकता भी है, तो फिर इनका हिंदुस्तान में लीगल स्टेटस क्या बच जाएगा? क्या भारत सरकार इनकी ये भारतीय नागरिकता को रद्द करेगी? क्या करेगी? ऑटोमेटिक है ना, अगर विदेशी नागरिक हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता रह ही नहीं सकती। फिर और आपको दोहरी दोबारा नागरिक, इस बारे में हमारा संविधान दोहरी नागरिकता के बारे में क्या कहता है? दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है भारत अच्छा, हमारे देश में अलाउड नहीं है? में। हाँ, सिर्फ एक देश के नागरिक आप रह सकते हैं भारत में। आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लिए तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त। उसमें एक चीज और बड़ी नजर कि अब सुब्रमण्यम स्वामी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इटली या विदेश की कहा जहां की भी नागरिकता थी, क्या पता राहुल गांधी उसको छोड़ चुके हों। पर क्या एफिडेविट में ये सब डिक्लेयर करना पड़ता है कि पूर्व में आप किस देश के नागरिक थे, आप यहाँ के नेचुरल बॉर्न सिटीजन हैं या एक्वायर्ड है आपकी नागरिकता, वो सब इश्यूज भी तो आएंगे कि नहीं? सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो ये में सब आएगा। एफिडेविट में झूठ लिखने पर सजा है। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे जब आप वो फॉर्म भरते हैं और एफिडेविट देते हैं तो उसमें आपको अपनी नागरिकता भी तो अनाउंस करनी पड़ती होगी। जिस पीरियड में उन्होंने वहाँ पर लिख करके दिया है 2003 में, साहब मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, उस समय में भारतीय पार्लियामेंट का मेंबर। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस जैसी मतलब पुरानी पार्टी का जिसमें एक से एक धुरंधर कानून के ज्ञाता हैं, वहां पे इतनी बड़ी गफलत कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने की होगी कि कांग्रेस अपनी टॉप लीडरशिप की नागरिकता के इश्यूज को रिजॉल्व किए बिना उनको चुनाव लड़ा दिया गया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए गए? क्या जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं कांग्रेस के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो ये गफलत कर सकते हैं? करने के लिए तो गांधी परिवार कहेगा कि अभी सुबह है तो अभी सुबह हो जाएगी सर। आज हम लोग ना बोल रहे हैं कि अभी आफ्टरनून हो रहा है या दोपहर हो गया है। वो थोड़ी कह रहे हैं, तो अगर कह देंगे कि अभी सुबह है अभी रात्रि है तो रात्रि मान लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी। देखिए, अभी वर्तमान जो पावर स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, उसमें तो राहुल गांधी पूरी तरह पार्टी पर काबिज नजर आते हैं। जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी पूरा मतलब प्रियंका गांधी जो है वो, उनसे उत्तर प्रदेश का प्रभार ले लिया गया, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनकी उनको हिमाचल से राज्यसभा भेजने की बातें चल रही थी। अब उनको वायनाड से बेशक चुनाव लड़ाने की बातें चल रही हैं, पर वो लड़ेंगी, लड़ पाएंगी कि नहीं पड़ पाएंगी, लड़ भी ली तो जीत पाएंगी कि नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वहां पर भी तो भाई, अगर अब तक तो ये दिखाई दिया है कि राहुल गांधी इज एडमेंट कि वो प्रियंका को अपने बराबर एक पावर सेंटर कांग्रेस में डेवलप होता हुआ नहीं देखना चाहते। ऐसे ठीक में है। आपका ये जो आपकी जो ये बात है कि ये तमाम सेंसिटिव जो जानकारियां बांग्लादेश के एक अखबार से लीक हुई। अच्छा, इसके लिए बांग्लादेश का ही न्यूज़पेपर क्यों चुना गया? कोई ब्रिटिश टैबलॉइड, कोई और? आपको क्या लगता है कि इसका कोई बांग्लादेश कनेक्शन भी है क्या? बांग्लादेश का क्वेश्चन है। बांग्लादेश के जो अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है खालिदा जिया, जी। उनके सुपुत्र रहते हैं अभी इंग्लैंड। तो जी। उनको तो वॉच किया जाता होगा वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। ये जाकर वहाँ मिले हैं। लंदन में रॉबर्ट जी का घर है। तो रॉबर्ट जी के घर पर शायद ठहरे हों या विजिट करने गए हों। पता चल गया होगा कि ये आए हैं। और बांग्लादेश से ये पता चला हो कि भाई ये से मिले हैं। तो 2+2 4 करके
आ गया। तो उनके वो जो खालिदा जिया के जो सुपुत्र हैं, बीएनपी के लीडर हैं, उनके बारे में ये भी कहा गया है कि वो आर्म्स डीलर भी हैं और आर्म्स आर्म के सप्लाई करता है, इलीगल आर्म सप्लाई का उनका धंधा है। वो उनके ऊपर केस हुआ है, बाकायदा उल्फा को उन्होंने गाड़ियां भर-भर करके भेजा है आर्म्स को। उनके ऊपर बांग्लादेश में केस है, वो बांग्लादेश में जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को आप जा करके मिल रहे हैं, तो क्यों मिल रहे हैं? नेचुरल है, बांग्लादेश के coup में आपका इंटरेस्ट है, और अगर आपका इंटरेस्ट है बांग्लादेश के coup में, तो बांग्लादेश में जिसका coup हो रहा है उसको भी आप में इंटरेस्ट है कि भाई पता लगाइए ये हमारे ऐसे आदमी से ये क्यों मिल रहे हैं। तो ये तो छोटा-मोटा गेम थोड़ा ही है। बांग्लादेश छोटी कंट्री है। एक आदमी जो प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर पहुँच जाता है, उसके पास कितना पैसा आ सकता है उसका कोई लिमिट तो है नहीं। और कितनी बड़ी-बड़ी ताकतें उसके पीछे खड़ी हो जाएँगी, कितनी बड़ी ताकतें उसको गिराने में लग जाएँगी, ये सब का अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा अनुमान यही है कि बांग्लादेश से चूँकि इनसे जाकर के ये मिले हैं, खालिदा जिया साहब मैडम के पुत्र से, तब से बांग्लादेश के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के निगाह रडार पर भी आ गए हैं। और कि नरेंद्र मोदी साहब ने शरण दिया है, नेचुरल है, अब वो तो पर होगी बात, भाई वो शरण दे रहा है, ये हटा देगा हमको, ये नहीं आना चाहिए। तो रोकने के लिए भी तो कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट जो उनकी शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग जी। के लिए तो ये हेडेक है राहुल जी। अच्छा सर, मुझे एक बात याद आती है, 90 के दशक में जब ये बात समाचारों में आई कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा नामक एक रॉबर्ट वढेरा, आपको ध्यान होगा कि शुरू में इसका नाम रॉबर्ट वाड्रा नहीं था, बटेरा ये इनफैक्ट वढेरा खत्री, पंजाबी खत्री फैमिली है जो कि 1940 के आसपास पाकिस्तान से माइग्रेट करके मुरादाबाद में बस गई थी। और ये वाड्रा साहब के जो ताऊ जी हैं, वढेरा राजेंद्र सिंह वढेरा, इन्होंने आके पीतल का एक छोटा सा व्यवसाय मुरादाबाद में शुरू किया था। बाद में इनके छोटे भाई ने, राजेंद्र सिंह वढेरा के छोटे भाई ने मॉरिन नामक एक विदेशी महिला से शादी कर ली और वो किन का परिस्थितियों में जो है वो ईसाई हो गए। तो वो जो है ब्रिटिश एम्बेसी स्कूल में जॉब करती थी और वहीं पे उनका बेटा स्कूल का एम्प्लॉय होने के नाते ये रॉबर्ट वढेरा और उसकी बहन उसी स्कूल में पढ़ते थे जिसमें प्रियंका गांधी पढ़ती थी, वहां से इनकी दोस्ती हो गई। तो जब प्रियंका गांधी ने अपनी मां को यह समाचार ब्रेक किया कि मैं रॉबर्ट वढेरा से शादी करना चाहती हूं, तो प्रियंका जी, सोनिया जी जो हैं इसके लिए सहमत नहीं थी। और कांग्रेस में भी जो बड़े लीडर्स थे वो उन्होंने ये कहा कि ये लड़की अपना पॉलिटिकल फ्यूचर ब्लॉक कर रही है, और जनार्दन पुजारी और मोतीलाल वोरा जैसे, और वो जो थे अहमद पटेल, ऐसे 3-4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई कि आप लोग इस लड़की को समझाइए कि अपने पूरे राजनीतिक भविष्य को बर्बाद ना करे। क्योंकि प्रियंका गांधी को यह मालूम था कि मेरा लड़कवा तो है एकदम थोड़ा सा बालक बुद्धि, लड़कियां तेज है, पर अगर ये गलत आदमी से शादी कर लेगी तो इसका फ्यूचर ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत कोशिश की, पर प्रियंका जो है वो इश्क में इस कदर उनके ऊपर इश्क सवार था कि नहीं मानी। फिर बहुत सारी शर्तें, राइडर्स लगाए गए कि रॉबर्ट वडेरा के मुरादाबाद वाला परिवार का हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, इस शर्त पे शादी वादी हुई जो भी है। तो कहने का मतलब है सर कि प्रियंका ने अपनी मां से विद्रोह करके रॉबर्ट
वढेरा से शादी की, जो कि आगे चल के उसको थोड़ा सा स्टाइलाइज करने के लिए, स्टाइलिश नाम वढेरा साउंड्स वेरी पंजाबी एंड वेरी देसी स्टाइल ऑफ टाइप ऑफ नाम, तो उसको वाद्रा किया गया, VADRA। जी हाँ। और ये परिवार तो फर्जी नाम रखने में वैसे ही बड़ा तेज है। तो साहब, रॉबर्ट वढेरा उर्फ वाद्रा शुरू से इस परिवार में एक पैबंद रहा, एंड ही वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल बिजनेसमैन। तो उस, हालांकि उसके परिवार से किसी किस्म का संबंध रखने की मनाही थी, इसके बावजूद उसने अपने निजी रसूख का इस्तेमाल करते हुए गहलोत और हुड्डा से अपने निजी संबंध और प्रियंका गांधी के उससे करते कराते वो करोड़ों अरबों रुपया उसने कमाया। परंतु एक सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट नर्व, एक दुखती रग वो हमेशा गांधी परिवार के लिए बना रहा। और प्रियंका गांधी के करियर में भी वो रोड़ा बनता रहा समय समय पे। ये तो इतिहास की बात है। मैं इस बात को बहुत दिनों से कहता आ रहा हूं कि यह एक बहुत बड़ी चक्की है जो प्रियंका गांधी ने अपने गले में बांध रखी है। अगर ये चक्की न रही होती तो आज प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल सिचुएशन है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ज्यादा रही होती। अब आपने कहा कि तब कभी भी रॉबर्ट वाड्रा पे हमला हो सकता है निकट भविष्य में। ये बात पिछले 8 साल से कहता है कि जब तक इस कांटे को नहीं हटाया जाएगा, गांधी परिवार के इस कांटे को, जिसका कि नाम रॉबर्ट वढेरा है। अब सर, आज की पावर स्ट्रगल में मां बेटा एक तरफ नजर आते हैं, बेटी एक तरफ नजर आती है। तो आपको लगता है कि ये बेटी इस स्ट्रगल में कामयाब हो पाएगी? जी सर। जी। हो जाएगी, एकदम पक्का हो जाएगी। पर आपको लगता है कि ये रूलिंग पार्टी के सहयोग के बिना भी ये हो पाएगा? रूलिंग पर्दे के पार्टी पीछे क्या खेल चल रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं, पर्दे के पीछे क्या क्या खेल चल रहा है? वो देखिए, जो महात्मा जी थे जिनको निकाल दिया गया पार्टी से, वो महात्मा जी तो के बाद उन्होंने इनॉग्रेशन में बुला लिया प्राइम मिनिस्टर, उनका उधर तक अप्रोच हो गया कृष्णन जी का। और कृष्णन जी इनके बिल्कुल लॉयल हैं। बीजेपी को सूट करेगा राहुल गांधी का जितना भी वो लूटेंगे गिरेंगे, कुछ घर में झगड़ा होगा तो सबका तो बीजेपी को मजा मिलना ही है। बीजेपी ऐसे भी खेल करती है, दूसरे को आगे कर देती है और कुछ पीछे से मजा लेती है। तो ये अभी चलेगा पावर, मेरा अनुमान ऐसा है। और विक्टोरियस होंगी प्रियंका जी, क्योंकि उनका चाहे जो भी हो बट उनका हस्बैंड भी इंडियन है और उनके बच्चे भी इंडियन। प्लस राजीव गांधी का नाम लग गया है, रेहान राजीव गांधी, तो वो तो प्योर गांधी फैमिली हो गया। पटरा तो लगा नहीं, दिया उनके। इसी चुनाव में रॉबर्ट वढेरा जी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि इच्छा तो वो 10 साल पहले से जता रहे हैं, मैंने उस पर कई सारे वीडियोस के लेख लिखे हैं। अमेठी की जनता उनको बहुत दिनों से ललकार रही थी कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो उनकी भी है। ये औकात उस फैमिली में एक बटलर से ज्यादा की अगर वो आने के लिए, वो दामाद हैं, दामाद श्री हैं, दामाद जी हैं, लेकिन वो बटलर एक से ज्यादा उनकी औकात। नहीं, पर अगर प्रियंका पावर में आ गई तब औकात बढ़ेगी, या प्रियंका भी उसको बटलर ही मानती है? प्रियंका के साथ तो उनका अब क्या रिलेशन है, मियाँ बीवी का रिलेशन पर हम क्या। नहीं तो पावर स्ट्रगल में अगर प्रियंका जीती तो, मैं ये सवाल मेरा हाइपोथेटिकल है, पावर स्ट्रगल, प्रियंका कांग्रेस जीतने की से, पावर स्ट्रगल में अगर, प्रियंका का जीतना तय है, लेकिन जीतने से केवल नहीं ना होता है। जब तक उनको कुर्सी नहीं मिलती है या जो सीएम है कांग्रेस के वो उनके सामने में सरेंडर नहीं करते, क्योंकि पैसा आने का सोर्स तो अभी सीएम लोग हैं
और वो पैसा जो आ रहा है वो सीएम लोग पहुँचा रहे हैं, बाकी पैसे तो आ रहे हैं उधर से, जो डीप स्टेट है या सीआईए है, उधर से आ रहे हैं पैसे। और यही अभी पावर सोर्स है, इसलिए राहुल गांधी को कोई अभी हटा नहीं पा रहा है। लेकिन उनको रिप्लेस करेंगे प्रियंका वाड्रा, ये तो पक्की बात है। राहुल गांधी कब जेल चले जाएँगे, कब उनका सिटीज़नशिप वाला मामला के चक्कर में उनको रिज़ाइन करना पड़ जाएगा या उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। और प्रियंका जी अगर जीत जाती हैं वायनाड से, निश्चित रूप से वो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएँगी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी लीडरशिप को, मोदी जी को कौन ज्यादा सूट करता है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में, राहुल या प्रियंका? राहुल। तो बीजेपी टॉप लीडरशिप क्यों चाहेगी कि राहुल को हटा के प्रियंका को बीजेपी के लीडरशिप मिल टॉप जाए? लीडरशिप अभी तक राहुल गांधी को एस्टेब्लिश करके इसीलिए रखा था, वो कुछ भी चीज़ से नहीं हटाते थे, कभी भी हटा सकते थे लेकिन नहीं हटाते थे, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनको लगता था कि ये तो हमारा स्टार प्रचारक है, इसके रहते तो मोदी जी को कोई खतरा नहीं। लेकिन इस 2024 के चुनाव में जिस तरह का राहुल गांधी जी का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से डीप स्टेट ने उनको ट्रेनिंग दी है, तो अब उनसे डेंजर हो गया है पीछे। और नेक्स्ट चुनाव में उनको किसी भी हालत से प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट देखना नहीं चाहिए। प्रियंका जी अभी भी थोड़ा-सा उतनी थ्रेट नहीं बन पाई हैं। हालाँकि प्रियंका जी ज़्यादा डेंजरस हैं राहुल, लेकिन प्रियंका जी को अभी डीप स्टेट ने अडॉप्ट नहीं हाँ, मेरा किया। सवाल असल में, आपने मेरा सवाल मेरा मन में पढ़ लिया। डीप स्टेट किसको प्रेफर करेगा, राहुल को या प्रियंका को? राहुल को। अच्छा, अब नाउ द जिग्सॉ फिट्स, कि चूंकि राहुल डीप स्टेट की पसंद है, इसलिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब राहुल को कांग्रेस की टॉप में नहीं देखना चाहती, तो दे वुड लाइक टू रिप्लेस नाउ राहुल विद प्रियंका, क्योंकि डीप स्टेट राहुल को स्पॉन्सर कर रहा है। राहुल गांधी तो हट ही जाएँगे, जैसे ये बन जाता है वो उनका कोई केस है उनका, यंग इंडियन इंडियन कुछ है, जी। वो केस एक है, वो खुल जाएगा, उसमें ईडी नोटिस-वोटिस कर देगी, बुला लेगी, पकड़ के अंदर कर देगी, तो राहुल जी तो चले जाएँगे। तो उसके बाद कांग्रेस में लीडरशिप आ जाएगी प्रियंका जी के पास। तो बीजेपी के लिए तो बहुत सरल है, राहुल जी को हटाना रास्ते से बहुत आसान है। राहुल जी को नहीं हटा रही थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को लगता था कि ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप में आज रहता, तो मैं तो ये समझता कि भाई अब ये खतरा हो, अभी तक जो हमारा टेढ़ा है इसलिए कोई खतरा नहीं है, वो टेढ़ा है पर अब खतरा है। अब उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और शेख हसीना के यहाँ भी खतरा हो गया ये, तो शेख हसीना को वापस जाना है, तो वो जो खालिदा जिया का बेटा है उसको उसने नहीं देना होगा बांग्लादेश। और जैसे ही ये बरसात खत्म होती है, तो कोई ठिकाना नहीं है कि इंडिया वहाँ करे मिलिट्री इंटरवेंशन। कि चुनाव होने हैं यूएसए में उस समय में, तो यूएसए उस समय में तो यहाँ ज़्यादा दखलंदाजी कर नहीं सकेगा, और जो हालत है शी जिनपिंग का, तो उनका पता नहीं उस समय तक वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये वो मतलब अलोप हैं। जाहिर है कि उस समय में इंडिया करके अपना एक हिंदू मेजॉरिटी एक प्रोविंस बना लेगा, और थोड़ा बांग्लादेश को भी थोड़ा सीधा कर देगा, और वहाँ से खसी इनको सेना को बैठा देगा। इससे सीआईए भी डरी हुई है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया अगर करने पर आ जाएगा, तो जब 71 में नहीं रोक पाए, तो अब 2024 में कैसे रोक? यह ना वो पावरफुल कंट्री। चाइना डायरेक्टली अब लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, तो यूएसए क्या करेगा? यूएसए तो किसी से अब लड़ नहीं सकता है। ठीक है, ट्रंप आएँगे कि नहीं आएँगे इस पर संदेह है, बट वो जो कमला मैडम है वो क्या कर पाएगी? वो कुछ नहीं।
इंडिया से अब लड़ना किसी के बस का नहीं। मैंने तो उस दिन भी कहा था आपसे कि ये इंडिया से अब लड़ पाना किसी के बस का नहीं। हिंदुस्तान एक पावर हो गया है जो कि सफिशिएंटली डिटरेंस रखता है, उससे दुनिया की कोई शक्ति सीधा लड़ाई में नहीं। और अब जो भी लड़ाई होगी वो पीछे से घात करने की होगी, चक्कू खंजर पीठ में उतारने वाली बात होगी, और उसके लिए फिर अब जो भी हो। तो भारत से अब कोई विदेशी शक्ति कोई डायरेक्ट उलझने के लिए किसी की औकात नहीं। तो ठीक है, ये तो लंबा गेम है, बट हमको अब लगता है कि राहुल जी का समय पूरा हो गया। अब प्रियंका जी आ जाएंगी और लीडर ऑफ ओपोजिशन बन जाएगी, हमको लगता है नेक्स्ट ईयर से पहले पहले। और उससे पहले राहुल जी को हटा दिया जाएगा, ताकि ईडी के रास्ते से हटाया जाए, हाई कोर्ट के रास्ते से हटाया जाए, कैसे भी हटाया जाए। क्योंकि राहुल जी तो यही कहेंगे कि साहब वो गलती से भरा गया, ऐसा हो गया, उतना पढ़ने का टाइम नहीं है, जो उसने भर के दिया हमने दस्तखत कर दिया, क्या लिखा हम पढ़ नहीं सकते। तो यही कहेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, ये कोई है नहीं। अब उसी बात को अगर ब्रिटेन में कोई उठा दे कि साहब इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सरकार भी फिर कुछ हंगामा कर सकते हैं। हालांकि वो कंपनी तो अब बंद हो गई, भी कुछ हो सकता है, देखिए। तो तरह तरह का स्ट्रगल है, बट राहुल जी का समय पूरा हुआ दिख रहा है। प्रियंका जी का जैसे मोदी जी की शक्ति का स्रोत उनकी माता जी, उन्होंने दूसरों के घरों में नौकरी करके, बर्तन मांज करके, जैसे भी करके उन्होंने मोदी जी को बड़ा पावरफुल बनाया। और मोदी जी उनका और कुछ नहीं करते थे, साल में एक बार दो बार जा करके चरण स्पर्श करते थे। तो उतने ही करने से उनको जो आशीर्वाद मिल जाता था। तो जब तक माता जी थी तब तक नरेंद्र मोदी एकदम अजय थे। माता जी का देहांत हुआ और मोदी जी फिर उसके बाद कनी खा गए। तो अब तो मुझे दिख रहा है कि मोदी जी का पीरियड खत्म हो रहा है, अब योगी जी का पीरियड आ रहा है। योगी जी को हटाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी ये लोग योगी जी का एक बाल भी बांका नहीं करते। और अब योगी जी अपनी मर्जी चला रहे हैं। वो अब आ जाएंगे 27 में, जब वो चुनाव जीत जाएंगे यूपी तीसरी बार, तो उसके बाद तो उनका उनकी सत्ता असंदिग्ध हो जाएगी। नेतृत्व उनका पूरा हिंदुस्तान मानता है, जितने भी हिंदू माइंडेड लोग हैं वो तो सब मानते हैं। तो 27 में फिर राष्ट्रपति बदलना है, तो अगर नरेंद्र जी मोदी तैयार हो जाएंगे कि भाई हमको राष्ट्रपति बना दो, हम लाइफ लॉन्ग रह जाएंगे, तो वो चले जाएंगे राष्ट्रपति में। और अगर वो 29 के चुनाव तक बचे रह गए कि नहीं हम रहेंगे प्रधानमंत्री, तो फिर वो निदेशक मंडल में जाएंगे 29 का चुनाव योगी। जी सर, अब थोड़ी सी पजल समझ में आ रही है कि आखिर ये जो पूरा खुलासे हुए हैं ये कांग्रेस की इंटरनल पावर स्ट्रगल के नतीजे हैं। सर आपने मुझे समय दिया, मुझे मालूम है आप बहुत व्यस्त हैं, आपने मुझे समय दिया, मैं इसका आपका आभारी हूँ। उम्मीद है दर्शकों को हमारी ये वार्ता पसंद आएगी। आपसे फिर किसी नए टॉपिक से फिर से दोबारा मुलाकात होगी सर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय श्री राम, जय जय श्री राम।